तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट ऑल्सो वाटर। ठीक है। तो हम जब कंक्रीटिंग की कास्टिंग करते हैं तो उसमें कितना हमारा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लगेगा, कितनी हमारी सैंड यूज होगी और कितना इसमें वाटर यूज होगा। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट और वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम 1 मीटर क्यूब की कास्टिंग कर रहे हैं। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट कास्टिंग हो रही है तो हम कैसे लिखेंगे इसे? ड्राई वॉल्यूम। हमारे पास वेट वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। अब इसे 1 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 54% एक्स्ट्रा 54% इंक्रीमेंट करना पड़ता है, तब जाके हमारा वेट से ड्राई में कन्वर्ट होगा। तो कैसे कर लो? वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम तो 1 × 1.54 कितना हो जाएगा? 1.54 मीटर क्यूब। इतना हमारा, जब हमें 1 मीटर क्यूब की कास्टिंग करनी पड़ती है तो हमें 1.54 मीटर क्यूब मटेरियल की आवश्यकता होती है, तब हमारा 1 मीटर क्यूब कास्टिंग होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो M25 ग्रेड की हमारी कंक्रीटिंग हो रही है, तो इसका रेशो 1:1:2। ओके, 1:1:2 है इसका रेशियो। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक सीमेंट, सैंड और ये एग्रीगेट को डिनोट करता है। ठीक है। तो हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे। टोटल है 1.54, इतना मटेरियल हमारा टोटल यूज हो रहा है। और इसमें इनका सम 21314, तो 4 कितना हो जाएगा देख लेंगे। कैलकुलेशन 1.54/4 ये हो जाएगी तुम्हारी 0.385 मीटर क्यूब। अब बैग में हमें सीमेंट बैग तो मीटर क्यूब में कोई मंगाते नहीं, हम बैग्स की क्वांटिटी में मंगाते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में कितने बैग? 28.8 बैग। ये सीधे याद होना चाहिए, नहीं तो हम इसे निकाल भी सकते हैं। डेंसिटी कितनी होती है? सीमेंट की 1440 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1440 kg, तो एक बैग में 1440 बाई, क्योंकि 50 kg का एक बैग होता है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने बैग? इतने 28.8 बैग निकल गया। तो यही तो हमें लिखा, तो सीधे हम 28.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 28.8। कितना हो जाएगा? 0.385 इंटू 28.8 11.088 अप्रॉक्स हम 11 बैग ले सकते हैं। ओके। अब सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी? अगर सीमेंट एक है तो सैंड भी एक ही होगा। मतलब अगर सीमेंट 0.385 मीटर क्यूब है तो सैंड भी कितना होगा? इतना ही, 0.385 मीटर क्यूब क्या होगा हमारा? सैंड। अब जब सैंड इतना है तो हम इस सैंड की क्वांटिटी हमें CFT में मंगाते हैं। सैंड को हमें CFT में मंगाते हैं। तो CFT में इसलिए मंगाते हैं हम सैंड को, क्योंकि इसमें क्या करते हैं वेंडर्स, अक्सर पानी मिला देते हैं। तो पानी मिलाने पर क्या होता है? इसका वेट बढ़ जाता है, तो इसलिए हम वेट में कभी नहीं मंगाते हैं। वेट के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान होने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वेंडर इसमें अक्सर पानी मिला देता है, वेट बढ़ जाता है। अगर अब हम मीटर क्यूब के हिसाब से मंगा रहे हैं और वो वाटर मिला भी रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा कुछ नहीं, इससे ये होगा कि उसकी डेंसिटी, और जब वो वाटर मिलाएगा तो उसकी और डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उसमें हमारा नुकसान ना होकर के उसका नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि तो CFT में मंगाना, तो 1 मीटर क्यूब में 35.314 CFT। ओके, 35.314 CFT। और इसकी अगर डेंसिटी भी जाननी है तो लगभग 1450 के आसपास सैंड की डेंसिटी ले सकते हो,
kg पर मीटर क्यूब अलग अलग होती है, लूज सैंड के लिए अलग होती है, डेंस सैंड के लिए अलग होती है, ये डिपेंड्स करता है सैंड पे। तो अगर हम 0.385 इंटू 35.314 देखते हैं, 0.385 इंटू 35.314 तो 129 तो ये होगा तुम्हारा, एक सेकेंड, 0.385 इंटू 35.314 ये तुम्हारा है 13.5958 या 59 ही मान के चलो, 13.59 मीटर क्यूब, ठीक है, 13.59 मीटर CFT, सॉरी CFT इतने क्यूबिक फीट। अगर वेट में चाहिए तो 0.385 इंटू 1450 तो 0.385 इंटू 1450 के हिसाब से चलो अगर, तो ये है तुम्हारा 558.25 kg। ओके, इतने kg। अब हम एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी होगी भाई, यही है। अगर सीमेंट एक है तो एग्रीगेट 2 है, मतलब सीमेंट अगर 0.385 है तो वो कितना है, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 है। 0.385 इंटू 2 करो, 0.77 मीटर क्यूब, 0.77 मीटर क्यूब इसकी एग्रीगेट की क्वांटिटी निकल गई। अब ये भी CFT में चाहिए तो 0.77 इंटू 35.314 में कितना CFT आ जाएगा, 27.191 CFT के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है, इतना CFT। और इसे भी अगर kg में चाहिए, अगर ये भी kg में चाहिए तो डेंसिटी कितनी होगी इसकी, 1500 लेके हम डेंसिटी चल रहे हैं, 1500 अगर इसकी डेंसिटी है, अब 1500 है तो हम 0.77 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 को, कितना हो रहा, 1500 इंटू 0.77 1155 kg के आसपास ये भी आ जाएगा। वाटर डिपेंड करता है, देखो वाटर डिपेंड करता है, CFT वाटर डिपेंड करता है, कैसे, देखो PCC के लिए वाटर सीमेंट रेशियो और RCC के लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या अलग अलग होते हैं। PCC के लिए अगर M15 ग्रेड की कंक्रीट है तो कितना होगा वाटर सीमेंट रेशियो, 6.6। M20 अगर ग्रेड की कंक्रीट करें तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.50, ये IS कोड के अकॉर्डिंग होता है। और ग्रेटर देन M15 तो ये कितना था, 0.6 ही सेम कंसिडर करते हैं। तो RCC के लिए M20 की है, M20 है, M25 है, M30 है, M40 है। M20 के लिए कितना होगा, 0.55, 0.55। M25 के लिए कितना हो जाएगा, 0.50। M30 के लिए कितना हो जाएगा, 0.4। M30 के लिए है 0.45, M30 के लिए 0.45 और M40 के लिए है 0.4। ये IS कोड के अकॉर्डिंग होता है। M20 क्यों लिया हमने यहाँ सबसे पहले, M20 क्योंकि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो RCC में यूज होता है वो M20 का ही होता है। तो वाटर निकालो, वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास M25 का यूज होगा, मतलब 0.5, तो ये है 0.5। इसका मतलब होता है वाटर और सीमेंट का रेशियो कितने के बराबर हो जाए, 0.5 के। तो मतलब सीमेंट निकालेंगे हम, तो सीमेंट हमें चाहिए यहाँ पे kg में, तो वाटर अपॉन सीमेंट कितने लग रहा है, 11 बैग। तो ऐसे निकालें, वाटर इज इक्वल टू 0.5 इंटू C, ठीक है,
वाटर इज इक्वल टू 0.5 इंटू सी कितना आ गया 11 बैग लगे सीमेंट और 50 का एक बैग है तो 0.5 इंटू 11 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना आ गया 275 लीटर। ओके ओके ठीक है ओके थैंक यू।